तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। आज मैं एक सोलो मैच खेल रहा था और नॉर्मल तरीके से गेम जा रहा था, लेकिन ब्रिज पे मेरे को एक ऐसा बंदा मिला भाई जो करीब 10,000 IQ यूज़ कर रहा था और मेरे को पूरी तरीके से चौंका के रख दिया। अब उसने मारा मुझे या मैंने उसको मार दिया, ये जानने के लिए गेम प्ले देखते रहो। अब फिलहाल मैंने इसको जैसे ही मारा, मेरे को बाहर से फुटस्टेप आए तो मैं उसको मारने के लिए गया, लेकिन तभी मेरे कहीं और से कोई फायर करने लगा तो मैं सीधा अंदर आया और वो बंदा टावर के ऊपर था। अब UMP से इतनी दूर तो उसको मार चुका, तो मैं उसी के पीछे गया जिसकी आवाज़ मैंने सुनी थी और असल में वो एक बॉट था। अब मैंने इसको जैसे ही मारा तो इससे मेरे को वेपन मिल गया ढंग के, जिससे मैं गेम को प्रोग्रेस कर सकता था। अब फिलहाल एक बंदा मेरे सामने वाली सी बिल्डिंग में उतरा था, तो यहाँ पर मेरा प्लान था किसी तरीके से उसको टेक डाउन कर दूं, क्योंकि उससे मेरे को बहुत अच्छी लूट मिल सकती थी। और वो बंदा यहाँ छुप के बैठा था। अब इसको मैंने मार दिया और इससे मेरे को ढंग की लूट मिल गई। उसके बाद मैं उस बंदे के पीछे गया जो टावर के ऊपर था, और वो बंदा अभी भी सरवाइव कर रहा था। बस फर्क इतना था कि वो अब टावर पे नहीं, नीचे आ चुका था। अब भाई इसको मैंने ठिकाने लगा दिया। उसके बाद यार अब मिलिट्री में आया हूँ तो फ्लेयर ढूंढनी तो बनती है बॉस। अब इसके पास फ्लेयर नहीं थी तो मैंने एक जगह चेक करी मिलिट्री की, और इतनी मेहनत के बाद आखिरकार मेरे को मेरी फ्लेयर गन मिल गई। अब यहाँ पर फ्लेयर से बहुत उम्मीदें थी यार कि मेरे को बहुत अच्छी गन मिलने वाली, AWM वगैरह, लेकिन AWM तो नहीं मिली, लेकिन जो वेपन मिले वो भी बहुत अच्छे थे। अब मिलिट्री बेस में उतरना, वहाँ सरवाइव करना एक अलग बात होती है, लेकिन मिलिट्री वाले आइलैंड से बाहर निकलना एक अलग ही बात होती है, क्योंकि आपको पता होता है कि ब्रिज पे कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा होगा। और वैसे यहाँ मेरे साथ हुआ, सामने एक गाड़ी खड़ी थी तो मैं समझ गया कि सामने बंदे हैं, तो मैंने सेफ डिस्टेंस में गाड़ी रोक ली ताकि एक अच्छी सी पोजीशन होल्ड कर सकूँ। लेकिन भाई बंदा गंदा गेम खेल गया। इसने गाड़ी पीछे खड़ी रखी ताकि मेरे को ये लगे कि ये पीछे और ये आगे आके बैठा था और ये मेरे को खा ही गया था, लेकिन शायद ये पहली बार खुद ऐसा कर रहा था तो ये खुद चौंक गया। फिलहाल जो भी हो उसको मैं खा गया, और पीछे मेरे को एक बगी खड़ी दिखी तो मेरे को समझ में नहीं आता कि कोई इसे चला रहा है कि रुकी, लेकिन जब स्कोप ऑन करके देखा तो वहाँ से स्लो करके ला रहे थे बगी। फिलहाल जो भी हो, इनको भी मैंने ठोक दिया। उसके बाद मैं गाड़ी लेके डर के गया, क्योंकि अभी भी मेरे को कंफर्म नहीं था कि वहाँ पर बंदा है या नहीं। मैं सोचा था यहाँ पर कोई बंदा हो तो उससे बचने के लिए वहाँ बैठा हो, लेकिन ऐसा नहीं था, यहाँ कोई नहीं था। ये उसी बंदे की गाड़ी थी और वो भैया अलग ही लीक का दिमाग लगा रहा था। अब फिलहाल जो भी हो, उसके बाद मैं गाड़ी लेके यहाँ पर आया और यहाँ पर मेरे को एक कार खड़ी दिख गई, तो मैं इतना तो समझ गया कि यहाँ पर कोई ना कोई होगा। लेकिन मैंने गाड़ी चारों तरफ नचाई, लेकिन किसी भी घर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। तो यहाँ पर एक बगी मेरे को देखने को मिली, तो मैं सोचा कि शायद यहाँ पर दो लोग आए, लड़के, एक बचा और निकल गया, क्योंकि कोई सुनाई नहीं दे रहा था आवाज़। अब यहाँ से मैं बस निकलने ही वाला था कि तभी मेरे को बंदे की एक हल्की सी झलक दिख गई यहाँ पर। अब मैं समझ गया कि बंदा इसी घर में है, तो मैं सीधा यहीं आ गया। अब बंदे ने चला दी मेरे ऊपर ग्रोजा, तो यहाँ पर मैं इतना समझ गया कि मेरे को गन का तो कोई एडवांटेज मिलेगा नहीं, जो भी एडवांटेज होगा यहाँ पर वो स्किल का ही होगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले स्मोक डाला और वो नीड समझ के नीचे कूद गया। और मैंने उसको भजा दिया। फिलहाल यार ये बंदा बहुत अमीर था, इसके पास सिर्फ ग्रोजा ही नहीं, इसके पास AWM भी थी। तो भाई कतई मज़ा आ गया इसका डिब्बा लूटने में। अब उसके बाद मेरे सामने से फायरिंग हो रही थी और ये बंदा कुछ ज़्यादा ही मदहोश था सामने वाले से लड़ने में, और सामने वाले को भी मैंने बजा दिया। उसके बाद गाड़ी ली और यहाँ से निकल गया। अब फिलहाल आगे आया ही था मैं कि मेरे को पेड़ के पास कोई चीज़ दिखाई दी। मैं सोचा शायद बाइक है, लेकिन जब मैं पलटा पीछे तो मेरे को दिखा कि वहाँ पर तो ऑलरेडी एक बगी खड़ी है, तो वहाँ बाइक क्या कर रही है। तो मैं एक बार चेक करने गया और वहाँ बंदा निकला। फिलहाल यार मैंने उसके ऊपर चढ़ा दिया, लेकिन बंदा एकदम सांस रोके हुए था। अगर मैं उतरता तो वो डेफिनेटली मेरे को खा जाता। अब उसके बाद मैं गटका की तरफ आया था बंदों को ढूंढने। बंदे तो मिले ही मिले, लेकिन साथ में एक एयर ड्रॉप मिल गया, तो सोने पे सुहागा हो गया इधर तो।
अब वो बंदा खिड़की से बाहर कूदा और टीपीपी लेने लगा, तो मैं भी टीपीपी ले रहा था। वो जानता था कि मैं टीपीपी ले रहा हूँ, तो उसने एनर्जी ड्रिंक लगाई और ये उसकी गलती थी। लेकिन बंदा तैयार था मेरे लिए। शायद उसने मेरे को बेट करने की कोशिश करी थी, लेकिन जो भी हो यहाँ पर तभी एक आर्मर्ड यूएसजी आ गई। अब मैं जानता था कि मैं उसको आसानी से मार तो नहीं पाऊंगा, लेकिन उसकी गाड़ी फोड़ने का पूरा प्लान था। अब यहाँ पर मैंने सोचा कि AWM से इसका टायर पंचर कर दूं। पता नहीं पंचर हुए कि नहीं हुए, लेकिन वो मेरे को नहीं पता। लेकिन मैं एक बात जानता था कि उसकी गाड़ी की हालत ख़राब है, तो इसी वजह से वो घर की तरफ आया। अब यहाँ मैं उसी की तरफ देख रहा था, लेकिन गटका से किसी ने मेरे ऊपर कार 98 मारी। ये तो मैं बच गया। अब यहाँ मैं रीपीक नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे पास हेल्थ फुल नहीं थी और कार 98 से भी वो मेरे को एक शॉट में मार सकता था। तो मैंने उसे इग्नोर करा और यहाँ पर एक बंदा आया। अब मेरा फोकस इस बंदे के ऊपर था। अब फिलहाल उसको तो ठोक दिया था, बारी इनकी थी। अब मैंने जब उसको मारा तो वहां पर एक और गाड़ी आई, तो मैं स्कोप करके देखना चाह रहा था कि आखिर वो बंदा पीक कर रहा है या नहीं। अब वो बंदा मेरे को दिखा, बट वो उछल रहा था। और सबसे बड़ी बात, उसने नीले रंग की चड्डी पहनी थी, मतलब सेम कॉस्ट्यूम जो गेम एक्स प्रो पहनता है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मेरी उसके साथ मैच मेकिंग हो गई, पता नहीं कैसे। तो मैं गया मिलने और ये कंफर्म करने के लिए कि क्या वो गेम एक्स प्रो ही है। भाई साहब, कॉस्ट्यूम और हेलमेट देख के तो एकदम मेरे को गेम एक्स प्रो लग रहा था। तो यहाँ पर मैंने अपना माइक नहीं खोला, लेकिन स्पीकर खोल लिया, क्योंकि माइक खोलता तो ऑडियो चली जाती। हेलो 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 फारूक भाई, हेलो फारूक भाई, हेलो। अब मेरे को इतना तो पता चल गया कि ये बंदा एटलीस्ट गेम एक्स प्रो नहीं है, और तभी मेरे को एक बंदा दिखा। अब उसको मैंने ठोक दिया और फिर आया इससे मिलने जुलने, और तभी किसी बंदे ने हम लोग के पीछे से फायर करा। भाई पीछे बंदा, भाई पीछे बंदा, वो भी अब यार वो भी उछलने लगा और उसका भी लड़ने को कोई मूड नहीं था। तो भैया मैं समझ गया कि फिर से यहाँ पर लोग मिल गए हमको। अब मैंने सामने स्कोप करा तो मेरे को एक बंदा दिख गया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास रिच का कवर था और वो अक्सर ग्लिच की वजह से मेरे को दिख रहा था। तो यहाँ पर मैंने डिसाइड करा कि मैं उसके ऊपर पुश करूंगा, लेकिन इन दोनों को साथ नहीं ले जाऊंगा, वरना वो टीम अप हो जाएगा। और करंटली मैं दूसरों का गेम बिगाड़ने के मूड में नहीं था, तो इस वजह से मैंने जल्दी से गाड़ी को बूस्ट पे लिया और अकेले ही निकल गया। लेकिन जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर मेरे साथ कतई घपला हो गया। अब भाई मैंने इसको बहुत लो कर दिया था, तभी किसी का नेट गिरा और वो उस लो हेल्थ की वजह से मर गया। अब मैं तो बच गया, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि नेट कहाँ से आया, और वो बंदा मेरे को भी खा गया। मेरे को ये सोच कैसे आ रही थी कि जिन बंदों को मैं पीछे छोड़ के आया था वो हंस रहे होंगे मेरे ऊपर, कि अगर साथ ले गया होता तो शायद बच गया होता। लेकिन भाई बंदा पता ही नहीं कि नेट कहाँ से आया, तो मैं क्या कर सकता हूँ। सैड लाइफ। I need help, I need help. इधर टीपी ले रहा है। थोड़ा बहुत देखा है। अरे फिनिश कर गया यार। भाई तू फिनिश कर गया। अरे भाई Enemies ahead. बहुत ही ज्यादा गंदा टिकट है। ध्यान से थर्ड पार्ट। They tell me keep on running, keep on throwing and punching. I know I gotta go, but I'm holding on to